मोर देन 50%, 54% मार्केट माइग्रेट का ही है इस सेक्टर में, जो हर इसमें लिया है, थोड़ा नो ब्रोकर उड़ता है इसमें। लेकिन वो सब है ना, वो गेट मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और अपना ऐप बेचने में वो आर इंटरेस्टेड कि उनको हमारा ऐप और हमारा घर घर में ये डेटा चाहिए, वो उससे वो यूज प्लेटफॉर्म यूज करें। और हमारा जो बेसिक टारगेट है कि हम जो सोसाइटी में है उसको ऑपरेशन को हम लोग हैंडल करना है। Welcome back to another episode of Founder Spotlight series on behalf of Traction. Well, with me today is Mr. Ravindra Goriwale, who is the founder of Niyati Services. Hi, Ravindra ji, कैसे हैं आप? हाँ बस ठीक सर। Great. Uh, I would love to welcome you on behalf of the Traction family, and thank you so much for making some time out of your busy schedule. थैंक यू। My name is Supayan Dasgupta, and I'm heading the startup vertical over here. Now, let's get started with this interaction. To start with, हम थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे, ओके? और आपके माइंड में कब ये आया कि यू शुड स्टार्ट समथिंग कॉल्ड नियति सर्विसेज, और नियति सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। ओके, सबसे पहले मेरा नाम जो है रविंद्र गोरीवले। आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इनोवेटिव नियति प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली मैं 15 साल से ऊपर हो गया इस फील्ड में, और इसमें हम लोग ने पहले नियति सर्विसेज कंपनी, हमारी पेरेंट कंपनी है, इसका सिर्फ प्रोप्राइटर फर्म थी, जिसमें सिर्फ मंथली कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंटिंग, बिलिंग और ये सब काम होता था। आगे हम लोग ने देखा कि हाउसिंग सोसाइटी में बहुत सेक्टर बढ़ रहा है, जहां मैं वहां काम कर रहा हूँ विदर से वसई, वो 15 साल पहले का और अभी में इसमें काफी डेवलपमेंट हो गई है। वसई विदर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो इज द 5th लार्जेस्ट इन महाराष्ट्र है अभी आजकल में, और काफी अच्छा बूमिंग मार्केट है, काफी अच्छे ब्रांडेड आए हुए हैं। अब देखे हुए कि हाउसिंग सोसाइटी में नीड हो गई है सोसाइटी मैनेजर की। जैसे जैसे लोग बढ़ रहे तो उनको सोसाइटी को लग रहा है कि हम लोग टाइम नहीं दे पा रहे, तो सोसाइटी में मैनेजर रखना एक ये स्टार्ट किए। इसलिए हम लोगों ने फिर एक कंपनी अपनी इनोवेटिव नियति प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और फिर इसका हम लोगों ने मैनेजमेंट सोसाइटी स्टार्ट किया है इसमें, और काफी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी हम लोग इसमें करते हैं। अच्छा, ये बताइए, अगले 12 महीने में ऐसी कौन सी चीज है विच इज कीपिंग यू एक्साइटेड अबाउट नियति सर्विसेज? अगले 12 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग ने एक विजन रखा है कि विरार वसई से अब उनको थोड़ा सा सब अर्बन एरिया में, अदर सब एरिया में जाना है। जैसे नियर बाय मेरा भाईंदर है, थाने है, नवी मुंबई है, इस एरिया में हमको अपना रीच आउट करना है और हमारा ये करना है प्लेटफॉर्म। इंटरेस्टिंग। और ये बताइए कि जब आपने नियति सर्विसेज शुरुआत की थी, राइट, इनिशियल डेज में आपके ऐसे कौन से चैलेंजेस है जो कि काफी डिफिकल्ट रहे होंगे आपके लिए? स्टार्टिंग में मैं जब स्टार्ट किया था 2007 या 9 के आसपास, जब भी मैं करता था तभी मैनुअल बिलिंग भी थी लोगों की, कि सोसाइटी तभी कंप्यूटर मैनुअली बिल बनाते थे, फिर उसमें अकाउंटिंग थे, बहुत सारा कम्युनिकेशन का, यानी चेयरमैन सेक्रेटरी, इनको बहुत इन्वॉल्व भी होना पड़ता था ये सब सेक्टर में। और तभी जो थे टॉवर वो 7th फ्लोर तक ही ज्यादा करके टॉवर हो जाते थे, तब इतना वसीवरा में परमिशन नहीं थी कि 21 स्टोरेज का टॉवर या बने हैं। अब यहाँ काफी अच्छा मार्केट बन गया, एक अच्छी सोसाइटीज है यहाँ, कोऑपरेटिव कंस्ट्रक्शन लेवल अच्छा काफी बन रहे हैं, बड़े बड़े लोधा ग्रुप जैसे बड़े बड़े ग्रुप यहाँ आ चुके हैं इधर, अभी इधर से वसई नायगांव एरिया में तक। तो अब जो है फिर आगे धीरे जैसे जो नए उनको कंप्यूटराइज बिलिंग, फिर लोगों को लगा कि नहीं, हमको जो मेंटेनेंस का बिल हो मेल SMS ऐप पे भी चाहिए। इसलिए हम लोग ने अभी उस प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग ऐड कर रहे हैं कि हम लोगों ने अभी फिलहाल तो हम लोग SaaS प्लेटफॉर्म बाहर का आउटसोर्सिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग की अभी कोशिश कर रही है कि हम लोग अपना खुद का ओन सॉफ्टवेयर भी हम लोग बना रहे हैं इन बिल्ड। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो हाउसिंग सोसाइटी का ऑपरेशंस का प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो मेन विजन है हमारा। नहीं जैसे इस सेक्टर में माइगेट, नो ब्रोकर, उल्ट, ये जो है ये गेट मैनेजमेंट या अकाउंटिंग ही लेके सिर्फ
प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं कि जो चेयरमैन सेक्रेटरी ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, जिनको हर डेली रूटीन में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, क्या कर रहा है, इस उस ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो प्लेटफॉर्म एक बनाना चाहते हैं, हमारा बहुत विजन क्या है। काफी अच्छा लगा ये सुन के कि ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक सोसाइटी मैनेजमेंट के लिए, राइट। तो ये मैं जानना चाहूंगा आपसे, पिछले 2-3 सालों में एआई का काफी बड़ा इम्पैक्ट देखा गया है हम सबकी जिंदगी में, राइट। आपके इकोसिस्टम एआई का कोई इम्पैक्ट है, और कोई भी ऑपरेशनल चीजें जो आप एआई के जरिए सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। हाउस एआई काफी अच्छा है, और अगर हम भी जो अभी नया सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसमें भी एआई का हेल्प जरूर लेंगे, लेकिन एआई हमारे सोसाइटी मैनेजर की जगह नहीं ले सकते। वो हमारा विजन सिर्फ गोल जो है वो सिर्फ ऑपरेशन हेड भी बनाना है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना भी है। इसमें हाउस वाइफ जो है, रिटायर्ड पर्सन है, कॉलेज स्टूडेंट है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है सोसाइटी मैनेजमेंट में, जहाँ पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों अपॉर्चुनिटीज है। बस यहाँ एआई जो होगा वो काफी स्मार्ट काम करेगा। यानी अभी समझ लो एक मैनेजर मेरा 2 या 3 सोसाइटी कर रहा है, वो शायद नंबर ऑफ सोसाइटी वो बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। यानी एक मैनेजर वो शायद 4 से 5 सोसाइटी भी करेगा, क्योंकि फिर उसको बिल जो जनरेट हो एआई मिलेगा, मिनट्स राइटिंग को हेल्प मिलेगी उसको, सोसाइटी की मिनट्स राइटिंग करने का, सोसाइटी के रजिस्टर अपने कंप्लेंट ट्रैकर एक अच्छा बन जाएगा एआई के माध्यम से, तो वो हेल्प मिलेगी एआई की उसमें। गॉट इट, गॉट इट। फिलहाल क्या आप फंड रेजिंग करना चाहते हो आपके कंपनी के लिए? जी हाँ, हम लोग फंड रेजिंग के लिए एक कर रहे हैं। हम लोग फंड इन्वेस्ट चाहते हैं, लेकिन हम लोग इक्विटी बेस पे हम लोग एक अच्छे थे, हम लोग डेप्ट नहीं चाहते हैं करने। लेकिन बेसिक हमको ऑपरेशन और सास प्लेटफॉर्म हमको ये करने के लिए ओन प्लेटफॉर्म करना है सॉफ्टवेयर के लिए, उसके लिए हम लोग को फंड रेज चाहिए। जी जी। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है एज ए फाउंडर योरसेल्फ, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि किसी भी फंड रेजिंग जर्नी में किसी भी फाउंडर के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी होता है, कि कब करना है फंड रेजिंग, कहाँ से शुरुआत करनी है, राइट, और क्यों करना है? अगर इन तीन चीजों को हम थोड़ा सा विस्तार में समझने की कोशिश करें, कब, क्यों और कहाँ से, राइट, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। तो फंड रेजिंग के मैं भी पहले अगेंस्ट था कि अपन, एक्चुअली मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो सर्विस इंडस्ट्री है। अच्छा खाता 20% मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन आ जाता है, जरूरत नहीं है रोलिंग पेमेंट, आ भी रहा है। 15 साल से हम लोग व्यू कर रहे आ रहे हैं, सोसाइटी का पेमेंट रुकता नहीं है, ऐसा आता है पेमेंट, ये हो रहा है। लेकिन अब जो नीड है मार्केट की, हमको लग रहा है कि हमको जो, अगर आज 150 सोसाइटी हमारे पास है और उसको एक साल में 250, 300 और फिर आगे जाके 750, 700, 1000 तक पहुंचना है, तो इसके लिए हमको एक वर्किंग कैपिटल, एक अच्छी गुड टीम चाहिए, और एक अच्छा सोसाइटी का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। तो प्रोसेस टेक्नोलॉजी, इस प्रोसेस के लिए हम लोग को फंडिंग रेज करना है। इसीलिए मुझे लगता है कि किसी को भी, तो अब वो टाइम आ गया कि 15-20 साल के बाद हम लोग चाहते हैं कि हम प्राइवेट लिमिटेड को भी हम लोग 3 साल पहले हम लोग वेट किए कि चलो कोई नहीं, जब तक चलेगा तब तक ये कर सकते। मार्केट से ओडी बीडी लेके भी हम लोग ने एक किया, अभी भी हो रहा है काम। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि जो एक टीम है, आईटी टीम है, अगर हायर करनी है तो उसकी एक अच्छी टीम हायर करने के लिए, एक वर्किंग के लिए, एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए फंड की जरूरत है। इसलिए हम लोग अभी फंड के लिए चाहते जी जी। ओके। आपकी इंडस्ट्री में मतलब थोड़ा सा कंपटीशन के बारे में मैं जानना चाहूंगा, राइट, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा क्या इंडिया में सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज ज्यादा है, कम है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हैं। तो अभी जो भी मार्केट जो ये कर रहे हैं ना, उस इसमें जब से हाउसिंग सोसाइटी में अगर वर्टिकल करे तो माइग्रेट का मोर देन 50%, 54% मार्केट माइग्रेट का ही है इस सेक्टर में। जो इसमें लिया है, थोड़ा नो ब्रोकर उड़ता है इसमें, लेकिन वो सब है ना, वो गेट मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और अपना ऐप बेचने में वो आर इंटरेस्टेड, कि उनको हमारा ऐप और हमारा घर घर में ये डेटा चाहिए, वो उससे वो यूज प्लेटफॉर्म यूज करें। और हमारा जो बेसिक टारगेट है कि हम जो सोसाइटी में है उसको, ऑपरेशन को हम लोग हैंडल करना है। हम लोग को किसी को ये हर मेंबर को टारगेट करके ये नहीं करना है, हम लोग सोसाइटी वाइज प्रॉपर्टी को हैंडल करना चाहते हैं। आज के डेट में जैसे बड़ी कंपनी जेएलएल है, इस जी जेएलएल करके बड़ी कंपनी है, इसमें इंटरनेशनल कंपनी है, जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी अच्छे से प्रो कर रही है। फिर लेकिन वो अंडर वन रूप में हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी और ये सब मैनेज करते हैं।
हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिससे ऑपरेशन जो है एक ही चीज में सब आ जाए, ताकि अगर कोई चेयरमैन सेक्रेटरी मोबाइल यूज करे तो उसको अकाउंटिंग भी दिखे, उसको उसको प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन भी उधर प्लेटफॉर्म पे दिखे, और उसको गेट मैनेजमेंट अंडर वन ग्रुप हम लोग सब करना चाहते हैं ऑपरेशन के लिए। जी जी जी, बहुत खूब। तो चूंकि बहुत हाल ही में यू हैव बीन ऑनबोर्डेड टू प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रैक्शन, अभी अभी आपका ऑनबोर्डेशन हुआ है ट्रैक्शन पे, राइट? हाँ। ट्रैक्शन एज ए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप वो कौन सी चीजें सॉल्व करना चाहते हैं खुद के लिए, चाहे वो फंड रेजिंग हो, कंपिटिटर एनालिसिस हो, मार्केट रिसर्च हो, या लीड जनरेशन हो? मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा। हाँ, हाल ही मैंने एक महीने ही ट्रैक्शन का सब्सक्रिप्शन चलाया, मुझे सही में बहुत खुशी हो रही है कि मुझे बहुत हेल्प मिल रहा है ट्रैक्शन से। काफी गाइडेंस भी मिलता है, काफी डेटा एनालाइज करने को भी मिलता है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से इंडस्ट्री बूम कर रही है, क्या हो रहा है। बहुत हेल्प मिल रहा है ट्रैक्शन की वजह से मुझे, और उसकी हेल्प के हिसाब से मैं अपना जो मेरे इन्वेस्टर या कुछ ऐसे है उसको मैं मेल कर रहा हूँ कि भाई मुझे मेरा प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए मैं उनको गाइड मांग रहा हूँ उससे करने जी, बहुत खूब। और हम आपकी सर्विस के लिए तैयार हैं, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो, यू कैन फील फ्री टू रीच आउट टू योर अकाउंट मैनेजर, ठीक है जी? के लिए। ग्रेट, रविंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दैट वाज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू फॉर टुडे। हम 2027 में एक बार दोबारा रिविजिट करेंगे, राइट, आज से 1 साल बाद, ताकि आपकी जो जर्नी है और थोड़ा सा हम कवर करना चाहेंगे, राइट? बट दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू योर टीम ऑफ नियति सर्विसेज। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, प्लीज टेक केयर। ओके।